जय श्री राम। मित्रों, अब सीता जी जयमाल लेकर के चली हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाल पहनाने के लिए। अब उनकी क्या स्थिति है, चलिए कथा के माध्यम से देखते हैं। तन सको चुमन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवलेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पही राही न जाई। चतुर सखी ने जब यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाल पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से जयमाल उठाई, पर प्रेम विवश होने के कारण वह पहना नहीं पा रही हैं, पहनाया नहीं जा रहा उनसे। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससी सभीत देत जयमाला। गावहि छवि अवलोकी सहेली, सिया जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे मानो डांडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उरे जयमाल देखी, देव बरी सही सुमन, सकुचे सकल भुवाल जनु। बिलो की रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त प्रजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पूरे व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देई असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर सब जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विप्र वेद धुनि करही, बंदी विरिदा वलि उच्चरही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग जो है वो बिरदावली कुल कीर्ति गा रहे हैं, कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। महिपाताल नाक जसु व्यापा,
राम बरी शिव भंजे उचापा, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वित्त विसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी को वरण लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी मतलब हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहती सिय राम कर जोरी, छवि सिंगारो मनहु एक कठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परसयति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक साथ हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई हैं, उनके चरण नहीं छूती हैं। गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं परसती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूपय विलासे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह भागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वह दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए और अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लग गए। ले उछड़ाई सिय कह को, धरि बांधऊ नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। वही कहते हैं, सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, नहीं पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो भी देहु कछु करे ये सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज समाज को देखकर तो लज्जा भी लजा जाए। बल प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता कीर्ति बड़ाई नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहाँ से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है
तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख पोत दी। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।